जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग मोहम्मद गजनी के बारे में जानेंगे कि वो भारत कब आया, कितने वर्षों तक रहा, उसने भारत में क्या किससे युद्ध किया और उसके द्वारा जो भारत में शासन किया गया वो किस प्रकार किया गया, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मोहम्मद गजनी का मूल नाम क्या था? मोहम्मद गजनी का नाम था सुल्तान महमूद। क्या था? सुल्तान महमूद। दूसरा प्रश्न, गजनी साम्राज्य का केंद्र कहाँ था? गजनी साम्राज्य का केंद्र था काबुल। कहाँ था? काबुल। तीसरा प्रश्न, मोहम्मद गजनी किस वंश से संबंध रखते थे? तो ये किस वंश से संबंध रखता था? तो ये दोस्तों तुर्क वंश से संबंध रखता था। चौथा प्रश्न, गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? इसने पहली बार दोस्तों 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध अभियान किस मंदिर के लिए था? प्रसिद्ध अभियान जो है किस मंदिर के लिए था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर के लिए। किसके लिए? सोमनाथ मंदिर के लिए। 6 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के भारत पर कुल कितने आक्रमण हुए? तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सातवां प्रश्न, गजनी का शासनकाल लगभग कब था? गजनी का शासनकाल जो था वो 971 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक था। आठवां प्रश्न, मोहम्मद गजनी ने किस विद्वान को अपने दरबार में रखा था? तो मोहम्मद गजनी ने अबुल अल बुरूनी को रखा था। किसको रखा था? अल बुरूनी को। किसको रखा था? अल बुरूनी को। 9 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध किताब क्या था? इसका जो प्रसिद्ध किताब है सिकंदर ए हिंद। क्या है? सिकंदर ए हिंद। 10 नंबर प्रश्न, गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था संपत्ति और खजाना। 11 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद गजनी का जन्म काबुल में हुआ था। 12 नंबर प्रश्न, गजनी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। 13 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन था? इसके दरबार में प्रमुख विद्वान था अल बिरूनी। 14 नंबर प्रश्न, गजनी ने किस क्षेत्र पर सबसे अधिक आक्रमण किया? किस क्षेत्र पर किया दोस्तों? पंजाब पर किया। किस कहाँ पर किया? पंजाब पर। 15 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का प्रभाव क्या था? तो इसके आक्रमणों का प्रभाव क्या था दोस्तों? तो इस व्यापार वृद्धि, सांस्कृतिक विनाश और कला विनाश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 16 नंबर प्रश्न, गजनी का शासन किस प्रकार का था? तो इसका जो शासन था ये केंद्रीयकृत था। क्या था? केंद्रीकृत। 17 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी किस धर्म का अनुयायी था? तो ये दोस्तों इस्लाम धर्म का अनुयायी था। 18 नंबर प्रश्न, गजनी ने किस राजवंश से शासन प्राप्त किया? गजनी ने तुर्क शासन से सत्ता प्राप्त की थी। 19 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के भारत आक्रमणों का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण दोस्तों था खजाना। क्या था? खजाना। 20 नंबर प्रश्न, गजनी के आक्रमणों का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? प्रमुख परिणाम हुआ सांस्कृतिक विनाश। क्या हुआ? सांस्कृतिक विनाश। 21 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। 22 नंबर प्रश्न, गजनी ने किस क्षेत्र में अपने शासन का विस्तार किया? किस क्षेत्र में किया था? तो इसने जो है अफगानिस्तान में, उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी जगह किया था। 23 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध खजाना कौन सा था? इसका जो प्रसिद्ध खजाना था ये था सोमनाथ का। 24 नंबर प्रश्न, गजनी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाई? तो गजनी ने किसको राजधानी बनाई? गजनी को। 25 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के भारत आक्रमणों का मुख्य समय कौन सा था? इसके आक्रमण का मुख्य समय था 1000 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 26 नंबर, गजनी के आक्रमणों में प्रमुख युद्ध कौशल किसका था?
प्रमुख युद्ध कौशल था दोस्तों तलवार। 27 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के दरबार में किस प्रकार के विद्वान थे? तो इसके दरबार में दोस्तों गणितज्ञ, खगोल शास्त्र, इतिहासकार और भूगोल वेता भी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी प्रकार के थे। 28 नंबर प्रश्न, गजनी ने किस प्रदेश पर आखिरी आक्रमण किया? किस प्रदेश पर आखिरी आक्रमण किया? गुजरात पर। 29 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के आक्रमणों से किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा? तो इसके आक्रमण से दोस्तों सांस्कृतिक विनाश हुआ था। 30 नंबर प्रश्न, गजनी के शासन में सबसे प्रमुख प्रशासनिक पद कौन सा था? सबसे प्रमुख प्रशासनिक पद था वजीर। क्या था? वजीर। 31 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गजनी के शासनकाल में कला और साहित्य का विकास किसने किया? कला और साहित्य का विकास किसने किया? अल-बिरूनी, फिरदौसी, दरबार के विद्वान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 32 नंबर प्रश्न, गजनी के आक्रमणों के कारण भारत में कौन सा बदलाव आया? तो इसके आक्रमण से भारत में जो है सो राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 33 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? इसका दोस्तों सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? सोमनाथ का युद्ध। कौन सा था? सोमनाथ का युद्ध। 34 नंबर प्रश्न, गजनी की सेना का प्रमुख आधार क्या था? इसकी सेना का जो प्रमुख आधार था ये था अश्व सेना, पैदल सेना, घुड़सवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी था। 35 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी ने किस वर्ष पंजाब पर आक्रमण किया? किस वर्ष पंजाब पर आक्रमण किया? 1008 ईस्वी में। 36 नंबर प्रश्न है, गजनी के आक्रमणों के कारण किस शहर का खजाना लूटा गया? तो इसके आक्रमण के कारण किसका खजाना? तो सभी का, सोमनाथ, अयोध्या, काशी, इसने सब जगह आक्रमण किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 37 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनवी किससे प्रेरित था? मोहम्मद गजनवी जो है ये किससे प्रेरित था दोस्तों? तो ये अपने पिता से प्रेरित था। 38 नंबर प्रश्न, गजनवी के आक्रमणों का मुख्य लाभ किसे हुआ? तो इसके आक्रमण से जो मुख्य लाभ हुआ ये दरबार को हुआ, सेना को हुआ, व्यापारियों को हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य को हुआ। किसको राज्य लाभ हुआ? उसके राज्य को हुआ। अपने राज्य को तो नुकसान हुआ, उसके राज्य को हुआ। 49 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का धार्मिक उद्देश्य क्या था? इसके आक्रमण का धार्मिक उद्देश्य था इस्लाम प्रचार, हिंदू धर्म का नाश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोनों, ए और बी। 40 नंबर प्रश्न, गजनी के शासनकाल में किसके संरक्षण में विद्वानों ने कार्य किया? किसके संरक्षण में कार्य किया? दरबार के संरक्षण में। 41 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। 42 नंबर प्रश्न, गजनी ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक विजय प्राप्त की? तो इसने भारत में सबसे अधिक विजय प्राप्त की। 47 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद गजनी की जो मृत्यु है ये गजनी में हुई थी। 44 नंबर प्रश्न, गजनी के आक्रमणों का भारत पर सबसे प्रमुख प्रभाव क्या था? सबसे प्रमुख प्रभाव था सांस्कृतिक विनाश। क्या था? सांस्कृतिक विनाश। 45 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी के आक्रमणों के कारण किस धर्म पर प्रभाव पड़ा? किस धर्म पर पड़ा? हिंदू धर्म पर। 46 नंबर प्रश्न, गजनी की सेना में किस प्रकार के योद्धा प्रमुख थे? इसकी सेना में दोस्तों सभी प्रमुख थे, घुड़सवार, पैदल, धनुर्धारी सभी प्रमुख थे। 47 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी ने किस विद्वान को अपने दरबार में रखा था? तो इसने किसको अपने दरबार में रखा था? तो इसने अल-बिरूनी को रखा था। 48 नंबर प्रश्न, गजनी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था खजाना लूटना, भूमि विस्तार, धर्म प्रचार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन सबसे इसका प्रमुख काम यही था खजाना को लूटना। 49 नंबर प्रश्न, मोहम्मद गजनी का शासन किस वर्ष तक रहा? तो इसका शासन जो है किस वर्ष तक रहा था? 1030 तक रहा था। 50 नंबर प्रश्न, गजनी के आक्रमणों का इतिहास किसने लिखा?
इसके आक्रमण का इतिहास अल बिरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? अल बिरूनी ने। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।